जिंदगी के सफर में कभी ऐसा मकाम जरूर आता है जहां इंसान बिल्कुल तन्हा रह जाता है और इसे महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जब पे दर पे नाकामियां, अपनों की बेवफायां, माशी तंदस्ती और बीमारी के साए गहरे होने लगे तो पांव तले से जमीन निकलती हुई महसूस होती है और दिल के किसी कोने से ये आवाज उठती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो रातें कितनी तवील होती है जब इंसान मुसल्ला पर बैठकर सिर्फ आंसू बहाता है और उसके पास कहने को अल्फाज भी नहीं होते, क्योंकि इसका दुख इतना गहरा होता है कि जबान साथ नहीं देती और वो सिर्फ अपने रब की तरफ देखकर अपनी खामोशी से फरियाद करता है। ये दुनिया सुकून की जगह नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी गुजरगाह है जहां हर कदम पर आजमाइश का जाल बिछा हुआ है और यहां कभी किसी को माल देकर आजमाया जाता है तो कभी किसी से इसकी सबसे प्यारी चीज छीन कर इसे परखा जाता है। लेकिन याद रखो कि अल्लाह पाक किसी भी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, और अगर आज तुम्हारे कंधों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारे अंदर इसे बर्दाश्त करने की सकत मौजूद है, क्योंकि वो खालिक अपने बंदे को कभी ऐसे इम्तिहान में नहीं डालता जिसमें वो नाकाम हो जाए। मुश्किल हालात दरअसल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसे अंदर से मजबूत बनाने और इसे कुंदन बनाने के लिए आते हैं। जैसे सोने को जेवर बनने से पहले आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है, और अगर वो इस तप्श से घबरा जाए तो कभी बेशकीमत नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह मोमिन की जिंदगी में आने वाले दुख इसे अल्लाह के करीब करने का एक जरिया होते हैं। जब इंसान के तमाम सहारे छूट जाते हैं और वो हर तरफ से मायूस होकर सिर्फ अपने रब को पुकारता है, तो वही लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है, क्योंकि तब इसे एहसास होता है कि कायनात की तमाम ताकतें और तमाम खजाने सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है, और जब वो नवाजने पर आता है तो तमाम बंद दरवाजे खुद ब खुद खिलने लगते हैं। सब्र का मतलब यह हरगिज नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए, बल्कि सब्र तो यह है कि जब हालात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जा रहे हों और तुम्हारा दिल दुख से फट रहा हो, तब भी तुम अपनी जुबान पर शको ना लाओ और अपने रब के फैसले पर सर तस्लीम खम कर दो, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। कई बार हम जिस चीज के लिए रो रहे होते हैं और जिसे पाने के लिए तड़प रहे होते हैं, वो हकीकत में हमारे लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन हमारी महदूद अक्ल इस हिकमत को नहीं समझ पाती, और जब वक्त गुजर जाता है तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें इस चीज से बचाकर कितना बड़ा एहसान किया था। अल्लाह का निज़ाम बहुत वसी है और उसकी हिकमतें हमारी सोच से कहीं बालातर हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो मायूस होने के बजाय ये यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो बेहतरीन मंसूबा बंदी करने वाला है और वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वक्त का इंतजार करना ही असल इम्तिहान है, क्योंकि इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है और वो चाहता है कि जो इसने मांगा है वो इसे अभी मिल जाए, लेकिन अल्लाह पाक हर चीज को इसके बेहतरीन और मुकर्रर वक्त पर अता करता है, और जब वो वक्त आता है तो इंसान पिछली तमाम तकलीफें भूल जाता है और इसे अपनी सब्र का मीठा फल मिलकर रहता है। जिंदगी में कभी गुर्बत दस्तक देती है तो कभी औलाद का दुख रुलाता है और कभी किसी अजीज की जुदाई दिल को छलनी कर देती है, लेकिन इन तमाम हालात में एक ही रास्ता है और वो है अल्लाह पर कामिल यकीन का रास्ता, जो इंसान को टूटने से बचाता है। अगर तुम तारीख उठाकर देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों और नबियों पर भी कितने कठिन वक्त आए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपने रब की रजा में राजी रहे। तो फिर हम कौन होते हैं जो जरा सी तकलीफ पर हिम्मत हार दें और मायूसी का शिकार हो जाएं। याद रखो कि मायूसी कुफर है और अल्लाह की रहमत से मायूस वो लोग होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। इसलिए हर हाल में उम्मीद का दामन थामे रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है और तुम्हारी जिंदगी की ये तारीकी भी बहुत जल्द छुट जाएगी और खुशियों का सूरज तुलू होगा। आज अगर तुम्हारे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, या सर छुपाने को छत नहीं है, या तुम किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसका बज़ाहिर कोई इलाज नजर नहीं आता, तो जरा इस रब की तरफ रुजू करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और जो तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो तुम्हारी रेगिंजा से भी ज्यादा करीब है और वो तुम्हारी एक एक सिसकी और एक एक आंसू से वाकिफ है। जब तुम तन्हाई में रोते हो तो वो तुम्हारे करीब होता है, और जब तुम लोगों के सामने मुस्कुरा कर अपना गम छुपाते हो तो वो तुम्हारे इस हौसले को देखकर खुश होता है और तुम्हारे भी ये दर्जात बुलंद करता है। इसलिए कभी ये ना सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है, और अल्लाह जिसका हो जाए इसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती।
अपने दिल को इस यकीन से भर लो कि जो दुख अल्लाह ने दिया है इसे दूर करने की ताकत भी सिर्फ इसी के पास है, और वो तुम्हें इस आजमाइश से निकाल कर ही दम लेगा। बस तुम्हें साबित कदम रहना है और शैतान के बहकावे में आकर अपने ईमान को कमजोर नहीं होने देना। वक्त बहुत बड़ा मरहम है और अल्लाह की रहमत इससे भी बड़ी है, इसलिए घबराना छोड़ दो और अपनी तमाम परेशानियां अपने रब के सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब तुम अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देते हो तो वो तुम्हारे तमाम बिगड़े हुए काम संवारने लगता है और तुम्हें वहां से रिस्क और सुकून अता करता है जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। अल्लाह पर तवक्कल करने का मतलब यह है कि तुम ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करो लेकिन भरोसा सिर्फ इसकी ज़ात पर रखो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे बोझ हल्के हो रहे हैं और तुम्हारे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर रहा है जो तुम्हें दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद कर देगा। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े वादे किए हैं, और जो लोग मुश्किल वक्त में डटे रहते हैं वही आखिरकार कामयाब ठहरते हैं, क्योंकि कामयाबी का रास्ता हमेशा कांटों से भरा होता है और जो उन कांटों पर चलने का हौसला रखते हैं वही मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि हम हर हाल में इसका शुक्र अदा करें और मुश्किल वक्त में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ये दुनिया फानी है और यहाँ की हर चीज खत्म हो जाने वाली है, जबकि आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है और वहां उन लोगों को बेहतरीन जजा मिलेगी जिन्होंने दुनिया की तंगियों को हंस कर बर्दाश्त किया और अपने रब से कभी बदगुमान नहीं हुए। ए अल्लाह, हम सब के हाल पर रहम फरमा और हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, क्योंकि तो ही है जो दुखों को सिखों में बदलने वाला है, और तो ही है जो हमारी दुआओं को सुनने वाला है, और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तो राजी हो गया और जिन्हें तूने अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाई। आ इलाही, जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामला अता कर, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रिस्क के वसी जराए अता फरमा, और जिनके दिल किसी भी गम से बोझल है उनके सीनों को सुकून और इत्मीनान से भर दे, ताकि वो तेरी इबादत में दिल लगा सकें और तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। ए रब्न करीम, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें अपनी पनाह में ले ले, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं और हम तेरे ही मोहताज हैं, और तू ही सबसे बड़ा गफूर और रहीम है। मेरे अजीजों, याद रखो कि ये दुनिया एक सराय की मानिंद है जहां हर मुसाफिर अपनी बारी पर आता है और अपनी बारी पर चला जाता है। इस मुख्तसर सी कयामगाह में अगर थोड़ी सी धूप तप्श बनकर तुम्हारे वजूद को जलाने लगे तो इस बादल की ठंडक को याद करो जो अल्लाह की रहमत बनकर कभी भी बरस सकता है, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें मिट्टी के बेजान लोथड़े से जीता जागता इंसान बनाया और तुम्हारी रगों में खून की गर्दिश जारी की, वो तुम्हें भला बेयार और मददगार कैसे छोड़ सकता है। इंसान की फितरत में यह बात शामिल है कि वो आसानियों में अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जो ही कोई कांटा चुभता है तो इसे अपना खालिक याद आने लगता है। बस ये कांटा दर हकीकत एक ताजियाना है जो तुम्हें गफलत की नींद से जगाने के लिए चुभविया गया है, ताकि तुम पलट कर उसकी चौखट पर आ जाओ जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लूटता। तुम्हारी जिंदगी के वो साल जो तुमने परेशानियों की नजर कर दिए वो जाया नहीं हुए, बल्कि वो तुम्हारी रूह की तरबियत का दौरानिया था जिसमें तुम्हारे अंदर वो सब्र पैदा किया गया जो तुम्हें विलायत के दर्जे तक ले जा सकता है अगर तुम इसे अल्लाह की रजा समझ कर कबूल कर लो। कितने ही ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फक्र और फाका में गुजारी, लेकिन उनके चेहरों पर कभी शको नहीं आया, क्योंकि उनका राबता इस मिंबानूर से जड़ा हुआ था जो जाहिरी हालात से बेनियाज कर देता है। बस तुम भी अपने अंदर वो बसीरत पैदा करो जो तुम्हें दीवार के पीछे छपी हुई खैर को दुखा सके, क्योंकि अक्सर जिसे तुम शर समझ रहे होते हो इसके अंदर तुम्हारी बका का राज छुपा होता है। जब तुम सजदे में गिरकर अपनी आजिज़ी का एतराफ करते हो तो अर्श इलाही पर तुम्हारा जिक्र फख्र के साथ किया जाता है कि देखो मेरा बंदा दुखों में घिरा होने के बावजूद मेरे सामने झुका हुआ है। इसी अदा पर तो वो रब अपनी रहमतें निछावर करता है और फरिश्ते तुम्हारी इस्तिकामत पर रश्क करने लगते हैं। ये जो तुम तन्हाइयों में बैठकर अपनी तकदीर के लिखे पर कुड़ते हो ये तुम्हारी नाशुक्री की अलामत है, जबकि मोमिन का शेवा तो यह है कि वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, क्योंकि इसे यकीन होता है कि इसका मालिक इसके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता और जो फैसला इसकी तरफ से आ गया वही इसके लिए सबसे बेहतर है। रिस्क की तंगी हो या कारोबार का जवाल, ये सब वक्ती बादल हैं जो थोड़ी देर के लिए सूरज को छुपा सकते हैं लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। तुम्हारी किस्मत का सितारा एक बार फिर चमकेगा, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी और अपने रब से हसन जन रखना है, क्योंकि वो अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता है जैसा बंदा इसके बारे में गुमान रखता है।
अगर तुम ये गुमान रखोगे कि वो तुम्हें निकाल लेगा तो वो यकीनन तुम्हें निकाल लेगा, और अगर तुम मायूसी की दलदल में धंसते चले जाओगे तो तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। बस अपनी सोच को मुस्बत रखो और इस बात पर पुख्ता यकीन रखो कि जिस अल्लाह ने पिछले कई साल तुम्हें रिस्क दिया और तुम्हें पाल कर जवान किया, वो बुढ़ापे में अजवानी की ठोकरों में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। इन लोगों की बातों पर कान ना देरो जो तुम्हें डराते हैं या तुम्हारे हौसले पस्त करते हैं, बल्कि उनकी तरफ देखो जो जेरे जमीन मछली के पेट में भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे और सलामत निकाल लिए गए, क्योंकि मोजिज़ात आज भी होते हैं, बस उन्हें देखने वाली आंख और पुकारने वाला दिल चाहिए। तुम्हारी आंख का वो आंसू जो तौबा और नदामत के साथ गिरता है, वो दोजख की आग को बुझाने की ताकत रखता है, तो क्या वो तुम्हारे दुनियावी दुखों की आग को ठंडा नहीं कर सकता? बेशक वो हर चीज पर कादिर है और उसके एक इशारे से निजाम कायनात बदल सकता है। अपने औकात को जिक्र इलाही से ममूर करो और दुरूद व सलाम की कसरत को अपना शियार बना लो, क्योंकि जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हो तो तुम्हारी परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लगती है और तुम्हारे सीने में वो इत्मीनान उतरता है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। याद रखो कि तुम इस उम्मत के फर्द हो जिसका हर फर्द कीमती है और जिसकी बका का जामिन खुद अल्लाह है। इसलिए अपनी कदर कीमत पहचानो और छोटे छोटे हादसात पर दिल छोटा ना करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल इस मिट्टी की दुनिया से बहुत बुलंद है और तुम्हारा इस्तकबाल वो जन्नतें करेंगी जहां ना कोई दुख होगा और ना कोई आंसू। जब तुम रात के आखिरी पहर उठकर अपने रब को पुकारते हो जबकि सारी दुनिया सो रही होती है, वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा होता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह पाक पहले आसमान पर नुजूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मुआफी चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। तो क्या तुम इस वक्त भी सोए रहोगे और अपनी किस्मत का रोना रोते रहोगे या उठकर अपने मालिक को मिना लोगे? जिंदगी का हर सांस एक मौका है और हर दिन एक नया तोहफा है। इसलिए बीते हुए कल के गमों को आज के दिन पर हावी ना होने दो, बल्कि आज के दिन को एक नई उम्मीद और एक नए अज़्म के साथ गुजारो ताकि तुम अपने मकसद हयात को पा सको। वो लोग जो तुम्हें हकीर समझते हैं या जो तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और अपना मामला अहकमुल हाकिमीन की अदालत में पेश कर दो, जहां इंसाफ में कभी देर तो हो सकती है लेकिन नाइंसाफी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ए मेरे मालिक, हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे और हमारी बेचैन रूहों को करार अता फरमा। हमें वो सब्र दे जो अय्यूब अलैहि अस्सलाम का था और वो यकीन दे जो इब्राहीम अलैहि अस्सलाम का था, ताकि हम आग के अलाव में भी तेरी मोहब्बत की ठंडक महसूस कर सकें। आ अल्लाह, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा और हमें इस फितने के दौर में ईमान की सलामती के साथ जिंदा रख और ईमान पर ही हमारा खात्मा फरमा। ए रब जुल जलाल, जो लोग कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं उनके लिए गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा के वो सुरखरू हो सकें, और जो मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियां हैं उन्हें खत्म करके घरों को अमन का गहवारा बना दे। आ अल्लाह, हमारी इन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा जो हमने मांगे, और वो भी जो हम अपनी जबान से बयान ना कर सके लेकिन तो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है। आमीन आ रब्बल आलमीन।